औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी समाहत का फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत का बड़ा यू टर्न, अदालत की तरफ से हुकूमती वकला को सुनने से इनकार। इसी पे बात करते हैं जी। आज का दिन बड़ा तहलका खेज, बड़ा ही हंगामा खेज और तजस्सुस से भरपूर दिन रहा। मुख्तलिफ चेमगोइयाँ, मुख्तलिफ अंदाज़े अंदेशे ज़ाहिर किए जाते रहे, फिर डिस्कस होता रहा। और ये जो चंद दिन से एक बुखार में मुब्तला थे सियासी पार्टियों के लोग, आज उस टेम्परेचर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कलमबंद में उसे कलमबंद कर लिया और उसे सुनाया जाएगा कल। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से जो चंद दिनों में ये समाअत के मामला थे, उसमें ये क्या कहा जाता रहा है कि जनाब अटॉर्नी जनरल पेश नहीं होंगे। फिर ये भी हुकूमत ने बाकायदा ऐलानात आ गए, फिर मुशावरत हुई, इजलास हुए, उसमें मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि हुकूमत बाइकआउट करेगी इलेक्शन का, क्योंकि 3 जजेस का फैसला कबूल नहीं है। इस पे आज भरपूर किस्म की बहस हुई। हुकूमत की तरफ से वकला गए, पीपल्स पार्टी की तरफ से वकला गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सुनने से माजरत कर ली। वजह ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ अदालत ने वकला से कहा कि आपके क्लाइंट बाइकाट कर चुके हैं। इंसिस्ट किया गया कि हमें सुना जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुहतरम जज साहिबान ने कहा कि आप इन राइटिंग दें कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने बाइकाट का फैसला जो उन्होंने किया था इजलासों में, जिसमें आप भी शरीक थे, वो उससे पीछे हट गए, वो वापस लेते हैं। तो इस पर वकला की तरफ से कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए गए कि उससे अदालत को मुतमिन कर सकें। मगर अदालत ने जो सुना, बहुत अहम जो है वो समाअत थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो हैं इरफान कादर साहब थे, फिर सेक्रेटरी दिफा और ख़जाना के जो सेक्रेटरीज़ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें भी सुना गया। बड़े अहम किस्म की, बड़ी दिलचस्प किस्म की इस वक्त जो गुफ्तगू हुई है वो सुनने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़जाना से जो है वो इस्तफसार किया कि आपके पास खरबों रुपए हैं, उनमें से 20 अरब रुपए कैसे आप मुख्तस नहीं कर सकते। ज़ाहिर है सेक्रेटरी ख़जाना, उन्होंने हुकूमत की माली मजबूरियाँ, ये मैफ और ये वो सब कुछ बताया। उन्होंने कहा सब कुछ चलता रहता है, मगर आप जो है ये इतनी सारी अमाउंट कैसे नहीं आप फ्राहम कर सकते। फिर जनाब सेक्रेटरी दिफा जो है, उन्होंने कहा आप सिक्योरिटी क्यों नहीं फ्राहम कर सकते। तो इस ज़मन में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, इसलिए हम आपको ओपन नहीं बता सकते। अलबत्ता आप को हम कॉन्फिडेंशियल मीटिंग इसकी आपको ब्रीफिंग दे सकते हैं। तो इसमें मोहतरम जज साहबान ने कहा कि आप इस तरह करें कि आप एक सरबमोहर लिफाफा जो है हमें दें, जिसे हम खोलेंगे और उसमें देखकर हम वापस कर देंगे। तो लिहाजा वो बाद में अब अपने मरूज़ात देंगे। बहरहाल ये एक अहम किस्म की समाअत और इसकी जो अहम रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो ये दिए हैं, जो जिसको कहता है एहततामी रिमार्क्स जो हैं वो ये थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने अपने उसमें जो जजमेंट है उसमें ये कहा है कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ऐसा अंदिया नहीं दिया गया कि वह हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए सीरियस है, ना ही कोई मुअज़्ज़ज़ अदालत को कोई ऐसा मवाद पेश किया गया कि जिसमें वो अपनी इलेक्शन ना करवाने के हवाले से वो रुकावटें हमें बता सके जिन्हें हम दूर कर दें। बहुत ही अहम यही रिमार्क्स हैं कि हुकूमत ने अपनी किसी तरह की कोई रुकावट जो है वो अदालत के सामने नहीं रखी कि वो इंतखाबात का डिले क्यों चाहते हैं। इसी पर
آج کی سماعت کمپلیٹ ہوئی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت تک جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں، ابھی تک ججز جو ہیں ان کی جو 9 رکنی اور 6 رکنی اور پھر 15 رکنی وہی گردان چل رہی ہے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہاں جو معزز عدالت ہے 3 رکنی بینچ، انہوں نے سٹینڈ لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہی اولین ترجیح ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو وہ تنقید کا کوئی جواب دیں گے، نہ اعتراضات کا کوئی جواب دیں گے۔ ہاں، اگر قانونی پہلو کوئی نکلتا ہے تو وہ ضرور مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ بڑا اہم فیصلہ ہے، سنایا جائے گا، انتخابات کروانے ہوں گے۔ جو بار بار کہا جاتا رہا آج بھی کہ انتخابات 90 دن کے بعد نہیں، 90 دن کے اندر ہی کروانے ہوں گے۔ اب دیکھیے، حکومت یو ٹرن لے چکی ہے۔ عدالت کا بائیکاٹ جو ہے وہ وکلاء حضرات جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو عدالت نے کہا نہیں، آپ بائیکاٹ کر چکے ہیں، ہم آپ کو نہیں سنتے۔ یہ تھے ابھی تک کے حالات، اور اب کس طرف جاتی ہے بحث اور یہ جو اس وقت چھڑی ہوئی ہے اس کا اختتام ہوئے جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔